विचार वाले लोग तो डंडा लेके खड़ा हो जाएंगे कि क्यों नहीं, अरे आज का दिन तो सकारात्मक सोच रखने का है जी, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विचार। तो बात उनकी भी सही है, उनके भाव को प्रणाम है कि देखो, पर बस फिर कहीं कहीं एक मन में अचानक से विचार आ जाता है कि ऐसा क्या पा लिया, ऐसा क्या प्राप्त कर लिया जो इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, ऐसा क्या सफलता पा ली जिसके लिए इतना हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो जब वो दूसरा पहलू देखते हैं तो फिर हृदय एकदम ग्लानि से भर जाता है, मन एकदम। तो आज मुझे कुछ ऐसा कुछ बोलना नहीं, मैं पहले से सोच के आई हूँ, कोई आंसू नहीं, कुछ रोना नहीं, क्योंकि फिर बोलना भारी पड़ जाता है, सच्ची दिल की बात है। बाबा तुलसी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धान विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा कर दीनो। तो वैसे तो एक जन्म नहीं हुआ, बड़े भुतेरे जन्म ले करके, बड़े जंजालों में फंस करके, निकल करके फिर आते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर लग जाते हैं, और ये यात्रा ऐसे ही चलती रहती है। तो जिसने भी शुभकामनाएं दी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ साथ प्रार्थना भी, कहते हैं कि जिसका जन्मदिन होता है उसको उसकी प्रिय वस्तु देनी चाहिए, देनी चाहिए कि नहीं है, देनी चाहिए। तो आप बस इतना सब आशीर्वाद दीजिए कि उनमें मन लगा रहे। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से बस जो लक्ष्य देकर के उन्होंने भेजा है सबको, केवल किसी एक व्यक्ति को नहीं, सबको वो लक्ष्य हम पूरा कर सके। आंख मूंदने से पहले उनकी कृपा का अनुभव कर सकें, उनका दर्शन कर सकें। ऐसी कृपा उन्हीं के चरणों में मांगनी है, क्योंकि वही दे सकती हैं और दूसरा किसी के बस की बात नहीं है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो। अगर मैं बनाने चलूं तो कोटि कल्प लो, मेरे बनाए नहीं बनेगी। बाबा तुलसी कहते करोड़ों करोड़ों जन्म भी ले लूं तो मेरे बनाने से नहीं बनेगी, लेकिन मेरे बनाए से न बनेगी कोटि कल्प लो, और आपके बनाए ते बनेगी पल पाऊं में। अगर तुम बनाने पे आ जाओ तो एक पल में सब बन जाएगा, एक क्षण में सब पा लेंगे। तो कहीं मेरे भरोसे आप छोड़ दो कि हाँ ये अपने खुद बल लगा करके खुद कुछ पा लेगा, कर लेगा, तो मोसो ना बिगाड़न को, तो सो ना सवारन को। मुझ जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं और तुझ जैसे कोई संवारने वाला नहीं, और दोनों में होड़ पड़ी है। मैं बिगाड़ने पे तुला हूं और तुम संभालने पे तुले हो। तो हे दीनानाथ, हे श्री स्वामी जी, एक कृपा बस। बचपन में बहुत पहले मैं एक भाव बहुत गाया करती थी, बीच में छूट गया पता नहीं कैसे, जिसमें श्री राधा रानी से निवेदन किया जा रहा है, हे श्री राधा रानी, क्या चाहिए हमको आपसे, क्या लेने आए हैं? हम। मांगू मैं श्री जी, 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 मांगू
राधा रानी एक दया की नजरिया, एक कृपा की नजरिया राधा रानी, एक दया की नजरिया, मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया, मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक कृपा की नजरिया, तेरे द्वारे आए पड़ी हूँ, 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 सुन ली जो मेरी खबरिया, मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक दया की नजरिया, मांगू मैं श्री जी राधा रानी, एक दया की नजरिया। और अगर राधा रानी पूछेंगी कि क्या करुणा की नजर चाहिए तुझको, कौन सा साधन, कौन सा काम, कौन सा कर्म, क्या बनवाना है तुझको, तो चरणों में बैठ के बस इतना ही मांगेंगे कि हे स्वामिनी जी, कौन भांति तुम रीझो किशोर, कौन भांति, किस तरह, किस प्रकार तुमको रिझाएं, किस प्रकार तुमको प्रसन्नता दें, किस प्रकार तुमको आनंद दें। अब किसी की प्रसन्नता ही ना पता हो कि उसको किसमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो उसको कैसे प्रसन्न करेंगे। इसलिए आपकी प्रसन्नता किसमें है वो हम ना समझ कैसे जाने, हम मूड कैसे जाने कि आपका सुख, आपका आनंद किसमें है। वो तो आप जब सब भांति कृपा करके हमारी इस तुच्छ बुद्धि में डालोगी, तब जा करके हम समझ पाएंगे कि आपकी प्रसन्नता संसार की वस्तुओं में नहीं है, आपकी प्रसन्नता लोक की प्रतिष्ठा में नहीं है, आपकी प्रसन्नता बस इस बात में है कि तुम एक बार बस अपने चित्त से, अपने दिल से ये कह दो कि हे स्वामिनी, मैं तुम्हारा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं, और बाकी सब चीजें, सब बातें, सब इस बुद्धि से, इस मति से, इस स्मृति से धीरे धीरे निकलती चली जाए, छूट जाए, और केवल एक ही बात याद रहे कि आपके चरणों में मेरा समस्त जीवन है। अन्यथा तो कबहू करी करुणा नर देही, कभी कभी कृपा करके वो दीन वत्सल हमें ये मानव देह, मानव तन देते हैं,
और किस लिए देते हैं कि एक रास्ता दिया कि तू मुझ तक पहुंच जा, मुझ तक सीढ़ी लगा करके आ जा। लेकिन हम देख रहे हैं रोज संसार में लाखों लाखों लोग धीरे धीरे करके हर रोज लाखों लोग चले जाते हैं। एक खेत में लाखों चींटियां रोज मरती हैं। आकाश में कितने पक्षी मारे जाते हैं। सब लगे पड़े हैं अपने अपने, सबकी अपनी अपनी दुनिया है, अपना अपना संसार है। हे स्वामिनी जी, मैं भी उन चींटी की तरह, चींटी को लगता है उसका बिल ही सारी दुनिया, उसको बिल ही लगता है कि सारा सुख इसी में, पर वो भूल जाती है इससे बाहर भी एक दुनिया है। ऐसे ही हम भी अपने छोटे से मकान में, छोटे से रिश्तों में उलझ करके समझते हैं यही दुनिया है, यही सुख है, यही आनंद है। और उसमें घाटा क्या होता है? उसमें घाटा ये होता है कि जिनके लिए जीवन दिया था उन्होंने, उन्हीं को बिसार दिया, उन्हीं को भुला दिया, और सारा जीवन बस इधर उधर चीजों को देखने में, चीजों को संभालने में बीत जाता है। इसलिए हे स्वामी जी, कोई आदमी कुआं में गिर गया हो तो वो बाहर कैसे निकल पाएगा? जो बाहर खड़ा है उसको हाथ दे करके, सीढ़ी दे करके उस गिरे हुए व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। इसलिए हे स्वामी, हम तो निकृष्टता की सबसे नीची सीढ़ी पर बैठे हैं। मन में तो आता है जब इतना इतना सब प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं, तो मन में तो मन है अपनी पर चलने लगता है कि बड़ी विद्वता है हमारे भीतर, बड़ा ये है हमारे भीतर। लेकिन फिर जब आपके चरणों में आके बैठते हैं तो समझ आता है कि अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। अभी तो उस भक्ति की यात्रा की शुरुआती अक्षर भी नहीं जानते हैं, आगे की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन बस एक विश्वास है, बस एक भरोसा है आपके चरणों में कि अगर यहाँ तक लाई हो तो आगे तक भी आप ही लेकर के जाओ। अन्यथा मेरे जैसे निकृष्ट प्राणी की क्या बल था कि मैं इतना भी आपकी ओर आ पाऊं, इतना भी आपकी ओर चल सकूं। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं मांगते आपके चरणों में, ज्यादा कोई बड़ी मांग नहीं करते, बस अपनी ओर आयु आयु बीतती जा रही है, लेकिन अगर आयु बढ़ती है तो उसके साथ साथ आपका प्रेम भी तो बढ़ना चाहिए। आपके चरणों में अनुराग बढ़ना चाहिए। वो नहीं बढ़ा
महापुरुष कहते हैं कितना भी पा करके हम खाली रहेंगे। जैसे बाबा तुलसी ने कहा, जल में रह कर के भी तुम जलोगे अगर तुम्हारे जीवन में वो परम रस नहीं होगा, परम शांति नहीं होगी, परम भक्ति का वो प्रकाश नहीं होगा, तो कभी भी जीवन में उस परम आनंद का, परम शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हे कृपामयी, हे प्राणेश्वरी, इस संसार का जो भटकाव है, संसार का जो भटकना है, इसको केवल आपकी कृपा ही रोक सकती। बड़े बड़े इंद्रादि देव इंद्र पद पाने के बाद भी, इंद्र पद प्राप्त करने के बाद भी हृदय में उनको कभी शांति नहीं मिली, और फिर आए धरती पर तो एक चेटा बन के पैदा हुए। इतनी बात तो उससे सिद्ध हो ही जाती है कि सुख किसी गद्दी में नहीं है, सुख किसी बड़े नाम में नहीं है। नाम वालों को भी दिन रात बेचैनी से चीखते रोते देखा है, लेकिन हे स्वामिनी जी, जैसे कोई छोटे से बालक को उसकी माँ लोरी गा करके सुला देती है, वैसे ही प्रेम की लोरी हम जरा जागे भी तो थपकी मार करके फिर अपनी गोद में सुला लो, फिर अपने चरणों में सुला लो। एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं इसके अलावा आप तक पहुंचने का। इसलिए अपना अनुग्रह करके हमारे इस जीवन को बस खत्म होने से पहले अपने चरणों में डुबा लीजिए। बाबा सूर कहते नहीं तो इत उत देखत जन्म गयो, इत उत देखत जन्म गयो सब, जन्म गयो 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 राधे श्री राधे श्री राधे
राधे श्री राधे। इत उत देखत जन्म गयो। भूत देखत जन्म गयो। इत उत देखत जन्म गयो। भूत देखत जन्म गयो। जन्म गयो सब 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 जन्म गयो। इत उत देखत जन्म गयो। भूत देखत जन्म गयो। इत उत देखत जन्म गयो। भूत देखत जन्म गयो। त्रिभुवनपति बिसर गए तो हे वे त्रिभुवनपति बिसर गए तो ये ओ त्रिभुवनपति बिसर गए तो हे ओ त्रिभुवनपति बिसर गए तो ये सुमिरत क्यों ना रहो रहो रे। 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 इत उत देखत जन्म गयो। इत उत देखत जन्म गयो। बाबा सूर कह रहे हैं दुनिया के रंगों में इतना मन फंस जाता है। दुनिया के रंग इतने भाने लगते हैं, इतने अच्छे लगने लगते हैं कि वे त्रिभुवनपति बिसर गए तो। जिन त्रिभुवनपति ने चीख चीख करके जिनके सामने हम कोख में रोए कि हे नाथ
एक बार कृपा करके यहाँ से निकाल दो, मैं मर जाऊंगा इस अंधकूप में पड़ा पड़ा। चारों तरफ दुर्गंध, चारों तरफ जठराग्नि जला रही है, तड़प रहा है, चीख रहा है, पर किसी ने उस पुकार को नहीं सुना। और जिसने सुना उसने पूछा क्या करेगा दुनिया में जाके। मैंने कहा हे प्रभु, हे नाथ, मेरा जीवन सिर्फ आपके लिए, मेरा तन मन धन, मेरी वाणी, मेरे वचन सब तुम्हारे लिए है। लेकिन इस धरती पर आके वो त्रिभुवनपति बिसर गए, भुला दिया उनको। अपने मन से, अपने चित्त से, अपने जीवन से, और संसार के रंगों को असली समझने लगे। संसार की जो माया है उसको अपना समझने लगे। इसलिए सूर्य याद दिला रहे हैं, विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।